कौशिक और अर्शी मिले हुए हैं। प्रॉपर्टी हड़पने का नया प्लान लीक, ऋषि ने रंगे हाथों पकड़ा। बासु हाउस के गलियारों में सन्नाटा तो अक्सर रहता है, लेकिन इस बार जो खामोशी छाई है वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में आज हम उस कड़वे सच का खुलासा करेंगे जो बासु परिवार की जड़ों को हिलाकर रख देगा। शो में आए 20 साल के लीप के बाद रिश्तों के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं, लेकिन नफरत और लालच की आग आज भी वही है। अर्शी, जो सालों से अनिरुद्ध के जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए छटपटा रही थी, अब एक खौफनाक खेल खेल रही है। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा है कि अनिरुद्ध ने न केवल झनक को स्वीकार किया, बल्कि उसका कन्यादान करके उसे बासु परिवार की असली वारिस और ऋषि की पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया। अर्शी को लगता है कि उसकी अपनी बेटी अदिति के साथ अन्याय हुआ है और इसी बदले की आग में उसने हाथ मिलाया है शो के सबसे शातिर खिलाड़ी कौशिक से। कौशिक, जो खुद को बासु परिवार का करीबी और अदिति का होने वाला दूल्हा बताता रहा है, असल में एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। उसका मकसद कभी अदिति से प्यार करना था ही नहीं। उसकी नजरें तो हमेशा से अनिरुद्ध की उस बेहिसाब जायदाद और बासु हाउस के उन करोड़ों के शेयर्स पर थीं जो अब कानूनी तौर पर झनक के नाम होने वाले हैं। अर्शी और कौशिक की ये साठगांठ इतनी गहरी है कि घर का कोई भी सदस्य इस पर शक तक नहीं कर पा रहा है। अर्शी को पता है कि अगर झनक इस घर में टिकी रही तो अनिरुद्ध अपनी सारी वसीयत उसके नाम कर देगा और कौशिक को चाहिए मोटा पैसा। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे झनक को न केवल घर से बेदखल किया जा सके, बल्कि उसे मानसिक रूप से बीमार साबित करके प्रॉपर्टी के सारे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए। बासु हाउस के पिछले हिस्से में बने उस पुराने आउटहाउस में, जहां कभी पुरानी झनक रहा करती थी, वहां अब रात के अंधेरे में गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। अर्शी अपनी महंगी साड़ी का पल्लू संभालते हुए इधर उधर देखती है और कौशिक वहां पहले से ही मौजूद होता है। कौशिक के हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज हैं। वो अर्शी को समझा रहा है कि कैसे अनिरुद्ध के नकली हस्ताक्षर करके और झनक को नशीली दवाएं देकर वे उसे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो अदालत में खड़ी हो सके। अर्शी की आंखों में इस वक्त झनक के लिए कोई ममता नहीं, बल्कि एक जलन है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले झनक की मां ने उसका सुख चैन छीना था और अब उसकी बेटी फूल उसकी बेटी अदिति का हक मार रही है। अर्शी कौशिक से वादा करती है कि अगर ये काम हो गया तो वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे दे देगी, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ऋषि, जो एक तेज तर्रार पुलिस अफसर है, अपनी वर्दी उतारने के बाद भी चैन से नहीं बैठता। ऋषि को शुरुआत से ही कौशिक की बातों में एक बनावटीपन महसूस होता था। उसे शक तब हुआ जब उसने अदिति को कौशिक के लिए रोते हुए देखा और कौशिक को फोन पर किसी से पैसों की डील करते सुना। ऋषि जानता है कि झनक इस वक्त घर में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। वो झनक की सुरक्षा के लिए अपनी पेशेवर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। ऋषि ने पूरे घर के उन कोनों में गुप्त कैमरे और लिसनिंग डिवाइस लगा दी हैं, जहां अक्सर अर्शी और कौशिक अकेले में बात करते हैं। कियारा गॉसिप आपको बता दें कि ऋषि की ये जासूसी अब रंग लाने वाली है। एक दोपहर जब अनिरुद्ध अपनी दवाइयां खाकर सो रहा होता है और झनक रसोई में शाम की चाय की तैयारी कर रही होती है, अर्शी चुपके से झनक के कमरे में जाती है। उसके पास वसीयत के वो नकली कागज हैं जिन पर उसे झनक के दस्तखत चाहिए। वो झनक के जूस के ग्लास में एक ऐसी दवा मिला देती है जिससे उसे मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशन होने लगे। अर्शी को लगता है कि जैसे ही झनक ये जूस पिएगी उसका काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऋषि अपने लैपटॉप पर ये सब लाइव देख रहा है। उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो जानता है कि उसे अभी नहीं बल्कि तब पकड़ना है जब कौशिक भी इस खेल में शामिल हो जाए, ताकि दोनों का पर्दाफाश एक साथ हो सके। शाम को कौशिक घर आता है। वो बहुत ही शालीनता का नाटक करता है और अनिरुद्ध के पैर छूता है। अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी झनक और दामाद ऋषि को साथ देखकर खुश है, उसे नहीं पता कि उसके बगल में बैठा शख्स उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। कौशिक और अर्शी आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। वे झनक को लाइब्रेरी में बुलाते हैं, ये बहाना बनाकर कि अनिरुद्ध ने उसे कुछ पुराने एल्बम दिखाने के लिए बुलाया है। झनक वहां पहुंचती है। वो जूस पीने के बाद से ही कुछ हल्का महसूस कर रही है। उसकी चाल लड़खड़ा रही है। कौशिक कागज आगे बढ़ाता है और झनक से कहता है कि ये उसकी पढ़ाई और आगे के करियर के लिए कुछ फॉर्म्स हैं जिन पर उसे साइन करना होगा। जैसे ही झनक पेन उठाती है, कमरे की लाइट अचानक चली जाती है। कौशिक और अर्शी घबरा जाते हैं। अंधेरे में ऋषि की भारी आवाज गूंजती है। वो कहता है कि रिश्तों का कत्ल करने वाले कभी उजाले में काम नहीं करते। लाइट जलती है और सामने ऋषि खड़ा होता है। उसके हाथ में उसका सर्विस रिवॉल्वर नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन है जिसमें अर्शी और कौशिक की पिछली रात की पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। बासु परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें बिपाशा, तनुजा और खुद अनिरुद्ध भी शामिल हैं, कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं।
अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो अर्शी को ये कहते हुए सुनता है कि वो अनिरुद्ध को जिंदा लाश बनाकर छोड़ देगी। कौशिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। ऋषि चिल्लाकर कहता है कि एक पुलिस वाले के घर में रहकर गुनाह करना कौशिक की सबसे बड़ी गलती थी। अर्शी फूट फूट कर रोने लगती है और सफाई देने की कोशिश करती है कि उसने ये सब अपनी बेटी अदिति के भविष्य के लिए किया था। लेकिन अदिति, जो अब तक अपनी माँ और मंगेतर के मोह में अंधी थी, खुद आगे बढ़कर अपनी माँ को झिड़क देती है। अदिति कहती है कि उसे ऐसा हक नहीं चाहिए जो किसी और की बर्बादी पर लिखा गया हो। ऋषि अपनी टीम को बुलाता है और कौशिक को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बासु परिवार के अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक कड़वे सच का स्वीकार करने के हैं। उसे एहसास होता है कि झनक फूल ही इस घर की असली रक्षक है। अर्शी को पुलिस तो नहीं ले जाती, लेकिन अनिरुद्ध उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी और बासु हाउस के अधिकारों से बेदखल करने का फैसला सुना देता है। झनक, जो अभी भी दवा के असर में है, ऋषि के कंधे पर सिर रखकर खड़ी है। ऋषि उसे यकीन दिलाता है कि जब तक वो वर्दी में है और जब तक वो उसका पति है, बासु हाउस की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस पूरे ड्रामे ने यह साबित कर दिया है कि बासु परिवार में अब नई पीढ़ी का राज शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ पुराने विलन अपनी पुरानी चालें चल रहे हैं, वहीं ऋषि और झनक की जोड़ी उन्हें हर बार मात देने के लिए तैयार है। कियारा गॉसिप की नज़र अब इस बात पर है कि क्या अर्शी इस अपमान के बाद शांत बैठेगी या वो कौशिक की बेल कराकर कोई और बड़ा धमाका करेगी। प्रॉपर्टी का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कागजात भले ही बच गए हों, लेकिन दिलों की दरार अब खाई बन चुकी है। अदिति का टूटा हुआ दिल और अर्शी की नफरत मिलकर आने वाले समय में झनक के लिए कौन सा नया कांटा बोएंगे, ये देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे अनिरुद्ध अपनी वसीयत में बड़ा बदलाव करता है और आधिकारिक तौर पर झनक को सब कुछ सौंप देता है। लेकिन क्या झनक ये सब स्वीकार करेगी या वो अपनी मां की तरह स्वाभिमान के साथ अपनी अलग पहचान बनाएगी। ऋषि का साथ झनक को हर कदम पर मजबूत बना रहा है, लेकिन बासु परिवार के अंदर छुपे हुए कुछ और चेहरे हैं जो अभी तक बेनकाब नहीं हुए हैं। शो का ये नया ट्रैक दर्शकों को बांधे हुए है, क्योंकि इसमें सस्पेंस, इमोशन और एक्शन का सही मिश्रण है। आने वाले मोड़ और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अब युद्ध सीधे सीधे हक और लालच के बीच में है। ऋषि और झनक की इस जीत ने घर के माहौल को बदल तो दिया है, लेकिन सुरक्षा की दीवारें अब और ऊंची करनी होंगी। कियारा गॉसिप आपको हर पल की अपडेट देता रहेगा। क्या ऋषि अपनी पत्नी को उन अदृश्य दुश्मनों से बचा पाएगा जो अब साय की तरह घर में ही मौजूद हैं? क्या अदिति अपनी मां को माफ कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब शो के आने वाले महा एपिसोड में मिलेंगे। झनक की मासूमियत और ऋषि का फौलादी इरादा इस शो की जान बन चुका है। बासु हाउस की इस जंग में जीत हमेशा सच्चाई की होगी, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी ये वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम लाते रहेंगे आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। याद रखिए, बासु परिवार का हर सदस्य एक राज छुपाए हुए हैं और उन राजों को बेनकाब करना ही हमारा काम है। क्या आप चाहते हैं कि हम अदिति के अगले कदम पर भी चर्चा करें? हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहें कियारा गॉसिप के साथ।